इस वक्त 1500-1600 रुपए पाव जो है ना वो चलगोजा मिल जाता है। काजू भी आपको 800-900 रुपए 1000 रुपए का एक पाव मिल जाता है। इसी तरह के आप आएंगे पिस्ता पे आएंगे तो वो भी इसी के करीब करीब मिल जाएगा। बात यह है कि ये रेट ज्यादा लग रहा है, हमें महंगा लग रहा है। और वो जनाब जो KFC का बर्गर लेते हैं या किसी का भी कोई बर्गर उठाते हैं तो वो बर्गर जो है किसी भी ब्रांड का हो वो 2200, 2500, 3000, 3500 का बर्गर लेके खा लेना वो महंगा नहीं है। एक तो हमें अपने जिस्म को बॉडी टेम्परेचर को इनसाइड ऑफ जो बॉडी टेम्परेचर है ना इसको गर्मी तरी पे लेके आना। कैसे? गर्म दूध में देसी घी डाल के पिए, कमाल का। गर्म दूध में देसी घी डाल के बहुत कमाल की चीज है। अगर आपने खाना नहीं खाना फर्ज करें तो फिर आप इसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लें, लेकिन ये चीजें जब भी लें उसके बाद आप नीम गर्म दूध जरूर लें। हम उसी बात पे थे कि सांस की बीमारी जो है उसको कैसे हैंडल करना है। हो गया बारिश नहीं हो रही सर, खुश्क सर्दी है व्हाटएवर। एक तो हमें अपने जिस्म को बॉडी टेम्परेचर को इनसाइड ऑफ जो बॉडी टेम्परेचर है ना इसको गर्मी तरी पे लेके आना। कैसे? गर्म दूध में देसी घी डाल के पिए, कमाल का। गर्म दूध में देसी घी डाल के पिए, बहुत कमाल की चीज है। अच्छा, यखनी बनाएं इन दिनों में घरों में। यखनी के सर आपको अपना बचपन याद होगा, हर घर में मोस्टली घरों में सर्दियों के अंदर यखनी जो होती थी ना देसी मुर्गी और उसकी यखनी, ये हर घर में कोई ना कोई कॉमन और पतीले चढ़े होते थे। जब जिसकी तरफ भी जाना उसे कहना बैठो जी यखनी पिलाते हैं। बिल्कुल सही। अब क्या होता है, बैठो जी चाय पीनी है, बैठाते हैं। बैठो जी आपको कॉफी पिलाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर कोई मेरी तरह से ये नहीं कोई पी रहा उसको कहते हैं तू ग्रीन टी पी ले या कोई और कहवा बताएं जी जो लेना है। मतलब हम ना फितरत और नेचर से आहिस्ता आहिस्ता। आपने कावे की बात की, कावा भी कोई इस तरह का होगा जो गर्माइश पहुंचाएगा? उसमें है लौंग, दालचीनी और पुदीना। लौंग, दालचीनी और पुदीना ये गर्म होगा। 3 चीजों का कावा बनाया जाए। हाँ। और उसमें शहद डाल के इसको, और शहद ना हो तो फिर आप गुड़ शक्कर में से कोई चीज ले सकते हैं। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। और अगर फर्ज करें कि आपको थोड़ा सा कफिंग हो रही है कोई और ब्लॉकेज सी लग रही है थोड़ी सी, बलगम स्पुटम कुछ इस तरह से आ रहा है तो आप उसमें जौहर शानदा एक पैकेट जो है वो डाल दें उसमें। कावा बनाने के बाद जब आप पीने लगें तो उसमें वो डाल के आप उसको इनटेक कर लें। और अगर ड्राई कफ चल रही है ना बिल्कुल तो फिर उसका बेहतरीन इलाज क्या है कि शाम को 4:30-5 बजे आप खाना खा लें, उसके बाद खाना नहीं खाना। और उसके बाद आप जो है ना रात को 8-8:30 बजे 1 गिलास गरम गरम दूध और उसमें 1 या 2 चम्मच देसी घी डाल के उसको जरा फेंट के उसके अंदर और उसको सिप लेके हिलाते रहें और पीते जाएं। 1 या 2 चम्मच देसी घी। हाँ जी। और जब आप वो पी लें तो उसके बाद आपने को 2-2.5 घंटे पानी नहीं पीना। ड्राई हो चुकी है आपकी नाली पूरी। अच्छा, जैसे हाथों पे आजकल खुश्की हो जाती है, क्रीम मलते हैं, यहाँ खुश्की हो जाए चेहरे पे, पाँव पे, कहीं भी, तो हम क्या करते हैं कोई भी मॉइस्चराइजिंग जो भी लोशंस हैं, क्रीम है, कोई वैसलीन लगा रहा है, कोई और पेट्रोलियम जेली लगा रहा है, कोई तेल लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है ना तो वो ऑयली कर रहा होता है। हम अंदर से हम उसको ऑयली कर रहे हैं और वो होगा देसी घी से बेहतरीन है। वो करेंगे तो आपकी खुशक खांसी फौरन ऐसे ठीक हो जाए। अच्छा, रीजन ये है कि अंदर इतनी खुश्की हो चुकी हुई है कि वो जो है वो सांस के आने जाने का भी जो है उसमें भी रुकावट क्रिएट हो रही है। सर देखिए ना, ये मसला आ रहा है। देखिए जैसे बात करते हुए मेरा गला खुश्क हो जाए जी तो एकदम साउंड बॉक्स खराश होती है, खराश, या बाज होता है कि आवाज एकदम ऐसे बैठ जाती है, बंदा कहता है अच्छा नहीं ओके रोको जी और पानी लो, तो एक आध घूंट जब पानी लेते हैं तो पानी से तरी आई, हाँ, और फौरन गला ठीक हो गया, वो आवाज साउंड बॉक्स ठीक हो गया, आपकी आवाज निकल आई। तो यही चीज जो है वो क्रिएट कर रही है ये जो देसी घी आप कह रहे हैं उसकी वजह से। बिल्कुल सही। तो इसमें सर्दियों में एक और बड़ा इशू आता है कि हम लोग वेट गेन कर लेते हैं। नॉर्मली हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मोटापा जो है वो कंट्रोल किया जाए, लेकिन सर्दियों में एक्सरसाइज भी कर लें, कुछ भी कर लें, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज होती भी नहीं है सर्दियों में, पसीना नहीं आता तो मसला हो जाता है। तो अब जो कुछ भी खा रहे होते हैं उससे वज़न बहुत चढ़ रहा होता है। तो ऐसी चीज़ें, कोई ऐसी खुराक या क्या किया जाए कि वज़न जो है उसकी एहतियात रहे। उसमें ड्राई फ्रूट्स में बहुत सारी चीजें, मुंह साड़ा बंद नहीं हो सकता, इसीलिए आई है ना ड्राई सर नहीं ड्राई फ्रूट भी तो आया ना। आप ड्राई फ्रूट में से बहुत सारी चीजें हैं जो भी आप लेना चाहें उसमें से वो लें, जो
नॉर्मल लोग हैं ना जो बीमार नहीं है, या वो चूँकि हम यहाँ बीमार वालों की तो बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मूंगफली भी कहते हैं ना ओबेसिटी करती है, या क्या इस किस्म की चीजें भी कही जाती है साथ साथ। मूंगफली जो है ना वो अपनी जगह पे है, उसके अलावा भी बड़ा कुछ है। किशमिश आपके लिए बहुत अच्छी है, जो गोल मेवा, मेवा डार्क ब्राउन जो होता है वो वाला छोटे गोल तरह का वो। उसके बाद आपके लिए पिस्ता है, अखरोट है, बादाम है, चिलगोजा है, काजू है। बट डिपेंड ऑन कि आप, अब बहुत सारे लोग यहाँ लिखेंगे कि जनाब इतना महंगा है जो कैसे लिया जाए, ठीक है ना। तो भाईजान बात ही है कि इस वक्त 1500-1600 रुपए किलो जो आपको पाव जो है ना वो चिलगोजा मिल जाता है। अच्छा, दूसरी बात रह गई कि अगर हम आएंगे उस पे काजू पे, तो काजू भी आपको 800-900 रुपये 1000 रुपये का एक पाव मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह के आप आएंगे पिस्ता पे आएंगे तो वो भी इसी के करीब करीब मिल जाएगा। बात यह है कि ये रेट ज्यादा लग रहा है हमें, महंगा लग रहा है। और वो जनाब जो KFC का बर्गर लेते हैं या किसी का भी कोई बर्गर उठाते हैं, तो वो बर्गर जो है किसी भी ब्रांड का हो, वो 2200, 2500, 3000, 3500 का बर्गर लेके खा लेना, वो महंगा नहीं है। और दूसरा ये मैं इसको ड्राई फ्रूट को रोटी समझ के नहीं खाना, इसकी क्वांटिटी वो इसको तो ये थोड़ी भी बहुत होगी। ये आपने फर्ज करें आप 2 अखरोट ले लें, हाँ, और 2-3 उसके साथ खजूरें ले लें, या अखरोट लें और उसके साथ मैं अभी भी मतलब शाम को आज मेरा घर चक्कर लगा है, दोपहर को अमूमन मैं पेशेंट में बिजी होता हूँ तो मैं उठ नहीं सकता, लेकिन आज एक बच्चे को स्कूल से लेके मेरी ड्यूटी थी छोड़ना। वो स्कूल वैन का कोई इशू हो गया तो उन्होंने कहा जी पिक कर लें। हाँ। तो चूंकि मेरा नंबर है तो मुझे कॉल आई, तो मैं कहा जी ओके, मैं करीब ही हूँ, स्कूल क्लिनिक मेरा हॉस्पिटल, तो मैंने पिक किया और घर, तो घर वाले हैरान हो गए कि इस वक्त कहाँ से आ गए। तो मैं क्या बेटा लो ड्यूटी पूरी कर दी, अब जा रहा हूँ। अच्छा, वो मैंने उधर पूछा तो उन्होंने कहा जी जो पेशेंट आप देख गए थे वो तो फ्री हो गए, और आगे जो पेशेंट आए उनकी अभी फाइल शाइल बन रही है, तो कोई इतना बड़ा मामला नहीं, थोड़ा टाइम है अभी यानी आप 10-15 मिनट और भी कर सकते। तो मैं 10-15 मिनट जरा रिलैक्स होते हैं। तो मैंने उस वक्त मैंने कहा जी कुछ चीज तो दो ना खाना, देखते सही ना, आज दोपहर आ ही गए हम घर, 2:30 बजे का टाइम था। तो मैंने 2-3 अखरोट लिए, मैं उसके साथ किशमिश रखता हूँ कि अगर आप अखरोट तोड़ा, उसकी गिरी निकाली, मुंह में डाली, और आपसे अखरोट फ्रेश तोड़ा, हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ, वो ये भी एक इम्पोर्टेंट बात सर, मैं छिलके वाले की बात करता होता हूँ कि आप खुद तोड़े अपने दान से तोड़ के उसके बाद निकालने के बाद उसमें किसी गिरी, थोड़ी सी गिरी ली, मुंह में रखी, उसको चबाना शुरू किया, साथ मैंने 3-4 किशमिश के वो जो दाने थे वो लिए, कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है। अच्छा, इसी तरह उसके साथ खजूर ले सकते हैं। अभी मैं और आप यहाँ आने से पहले क्या कर रहे थे, आप बिक्का और खजूर ही लेके उठे ना। अच्छा, वो भी मक्का और मदीना से आई। अच्छा, इसी तरह मतलब बादाम है, तो वो मैंने साबित रखे हुए, मैंने वो बादाम लेने 5-7 लिए, उसको तोड़ा, उसमें से गिरी निकाली, फ्रेश निकाली और खा ली उसी वक्त। छोटी एक खुबानी होती है खुश्क, जी, वो 2-4 दाने लिए मैंने, और मेरे ख्याल 2-3 के ऊपर प्रिजर्वर्स लगे होते हैं, उसका क्या करना है सर? किसके ऊपर? ये खुबानी जो मिलती है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप ले किस तरह के, कहाँ से, किससे ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है। क्योंकि नॉर्मली जो मिलती है उस पे प्रिजर्वर्स लगे होते हैं, और वो फिर आपके गले को जिसने ड्राई किए ना, मुझे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि क्रेडिट गोज टू ये जो लोग देखते हैं, हमें पसंद करते हैं, और मशवरे भी लेते हैं और दुआएं भी देते हैं। इनमें से बहुत सारे लोग हैं, खासतौर पे जो कश्मीर साइड से आते हैं, तो इन्होंने ना खुद घर में अपनी होती हैं इनकी अपनी, और इन्होंने खुद ही उतार के तो इन्होंने वो ड्राई की होती है। हाँ। अब वो अगर मेरे पास कहीं से आई हुई हो तो जाहिर है उसके तो पोजीशन कुछ और है ना, तो हाँ बिल्कुल। लेकिन जो नॉर्मल लोग जो बाहर से परचेज कर रहे हैं, अच्छा इसी तरह पिस्ता है, तो पिस्ते के भी आप मैक्सिमम 7 दाने, अच्छा बहुत है, एनफ एक दिन के लिए, एक मील में 7 दाने, या बादाम के भी 7 दाने कहे जाते हैं। हाँ, वो भी काजू जो है वो भी आप 8-10 दाने ले लें, कोई इशू नहीं। मतलब ये नहीं कि आपने इसको, हाँ अगर आपने खाना नहीं खाना फर्ज करें तो फिर आप इसकी थोड़ी सी मिकदार बढ़ा लें, लेकिन ये चीजें जब भी लें उसके बाद आप नीम गर्म दूध जरूर लें, ताकि एक अच्छा जो है ना आपकी बॉडी के अंदर वो प्रॉपर एक
डाइजेशंस का और उसके बाद उसको प्रोसेस होने का, हाजमे का, जुज़्वे बदन बनने का, उसका कॉम्बिनेशन जो है ना इनसाइड ऑफ जो बॉडी है डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर, वो बड़ा कमाल का बनता है फिर उसको। अच्छा, उसके ज्यादा बेहतर, ज्यादा असर उस वक्त दिखाएगा ये जब आपके साथ ज्यादा दिखाएगा, आपका पेट कम होगा। अच्छा, हाँ, अच्छा, ये जबरदस्त चीज है। तो डिपेंड ऑन, लेकिन अब वो फर्ज करें कि आप जो भी खा रहे हैं इत्तेदाल के साथ, इसराफ पे ना जाएंगे, मतलब किसी भी सूरत में नहीं जाना, अपनी नीड के मुताबिक। क्योंकि मैं अगर ये चीजें इतनी बता रहा हूँ तो मैं सुबह और शाम खाने का आदी हूँ, एक चपाती सुबह एक शाम को, तो मुझे इससे दरमियान में दोपहर का तो मेरा वही नहीं कॉन्सेप्ट।